मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? आप मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान क्यों बड़ा है? मनुस्मृति बड़ी है हमारे लिए। हाँ, आपकी मनुस्मृति बड़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है। संविधान बड़ा नहीं है? संविधान नहीं बड़ा है। मनुस्मृति सही है। हाँ, मनुस्मृति सही है। मनुस्मृति सही है। हाँ सही है। शर्मा जी, हमारा इतिहास है। शर्मा जी, कौन बनाया जाति? कौन बनाया है? आपको अभी तो पढ़े होंगे आप। कौन है? आप कौन है ये बताइए। हम तो इंसान हैं। अच्छा, बढ़ना चाहिए, आरक्षण बढ़ना चाहिए। आरक्षण कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए इस देश से। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म होना चाहिए। शर्मा जी, आपको क्यों लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? आरक्षण खत्म होगा तब एक समान होंगे सब। हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम राष्ट्र अलग पाकिस्तान बना था तो ये हिंदू राष्ट्र हुआ कि नहीं हुआ? किसने, कौन घोषणा किया? घोषणा कोई करे या न करे, अपने आप बन गया। जो हिंदू यहाँ रह रहा था तो हिंदू राष्ट्र हुआ। आपको दे रहे हैं, आप पत्रकार हो ही नहीं। आप बताइए, हिंदू राष्ट्र आप कब बना? किसी दीन से पत्रकार नहीं हो, किसी लेवल से। हिंदू राष्ट्र कब बना? किसी लेवल से पत्रकार नहीं हो। जवाब ही नहीं आपके पास। हिंदू राष्ट्र बना 1947 में। अब जाइए आप, कब घोषणा हुई? करिए आप। किसने घोषणा की? किसने घोषणा की? हम लोग कर रहे हैं, हम जनता है। आप छोड़िए बस, अब बजाइए। घोषणा कहाँ पे किए थे? अब आप जा सकते हैं यहाँ से। घोषणा कहाँ की अब थी? आप जा सकते हैं यहाँ से। घोषणा कहाँ की थे? अब आप जहाँ से जा सकते हैं। बताई नहीं रहे घोषणा कहाँ किए थे, बताई नहीं रहे। आपको बोलना नहीं आता, आपको तमीज नहीं है बिल्कुल पत्रकारिता की। आपके पास जवाब ही नहीं है। आपके पास पत्रकारिता की तमीज नहीं है, ABCD आपको नहीं मालूम पत्रकारिता की। आप बताइए, घोषणा कहाँ हुई थी? आप हैं क्या चीज? आपको जो करना हो करिए, जाइए। घोषणा कहाँ हुई थी? आप जाइए यहाँ से। जवाब ही नहीं है, लेकिन हुई। ने संविधान पर कुछ दिनों पहले एक टिप्पणी की थी और चौतरफा सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ विरोध भी शुरू हो गया था और अब आसपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ता खुद उनकी चौखट पर पहुंच गए। संविधान और बाबा साहेब की तस्वीर लेकर पहुंच गए भीम आर्मी के कार्यकर्ता। भीम आर्मी ने संविधान विरोधी शर्मा हटाओ के नारे लगाए। शर्मा जी की दुकान के सामने जोरदार हल्ला भी बोला। आसपा प्रदेश सचिव अनिकेत धानू का बयान है कि शर्मा जी को अब संविधान पढ़वाएंगे ताकि अगली बार चाय के साथ जुबान सधी रहे। जिसके बाद शर्मा जी ने बाबा साहेब की तस्वीर दुकान पर लगाई, बाकायदा माफी मांगी और यहाँ तक लिख डाला कि यहाँ संविधान सम्मत चाय परोसी जाती है। जरा आपको इसके बारे में भी बता दें कि ये दुकान आज की नहीं, लगभग 70 साल पुरानी है। एक कहा जा सकता है कि पुख्ता लेगेसी वाली जो दुकान है ये लगातार चल रही है और जो व्यक्ति भी लखनऊ आता है या लखनऊ के कहा जा सकता है कि लखनऊ में घूमना चाहता है तो वो ये शर्मा चाय में जरूर जाता है, वहाँ की चाय जरूर पीता है। उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। संविधान विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 संविधान विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भैया, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो संविधान विरोधी है? अगर भारत देश जो है देश है तो उसकी आत्मा भारत का संविधान सबसे बढ़कर अरे संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। अब मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। अब मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आप लगाओ कहीं पर अच्छी ये फोटो खींच लो साहब। हाँ भाई, अभी मैं वीडियो देख रहा था चाचा की, शर्मा वाले चाय वाले चाचा की। मैं पहले ही कहता हूँ कि भैया, संविधान से बढ़कर हमारे देश में कुछ नहीं है। अगर आप संविधान का अपमान करेंगे तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और बीच चौराहे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जैसे अभी आप मांग रहे हैं। दोबारा मत संविधान की बेइज्जती कीजिएगा, ना तो संविधान का अपमान कीजिएगा। अगर हम इस देश में हैं, अगर हम सांस भी ले रहे हैं, हम सवाल भी पूछ पा रहे हैं, हम जिंदा भी हैं, अपना अधिकार भी मांग पा रहे हैं, तो संविधान की वजह से है। इसीलिए कहते हैं संविधान के कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। चाचा, हो सकता है आप दोबारा गलती ना करें और जो आपने माफ़ी मांगा है हो सके तो हृदय परिवर्तन भी कीजिएगा। हृदय परिवर्तन करना ज़रूरी है। संविधान के प्रति दिल में आदर रखिए, जुआ से ही काम नहीं चलेगा। नमस्कार।